हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि किसी अशून्य सदिश वेक्टर ए के लिए यदि समीकरण वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू में वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी है और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी है तो सत्य है, तो आपको बताना इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, मिसप्रिंट है ये। तो किसी अशून्य सदिश मतलब ऐसा वेक्टर जो कि जीरो वेक्टर नहीं है। ठीक है, और हमें ये गिवन है कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी इक्वल टू में डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी है। ठीक है, और हमें एक और चीज गिवन है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी के, ये दोनों इक्वल है। एक काम करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को एक तरफ रखते हैं और माइनस वेक्टर इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं। तो ये इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू में जीरो। अब वेक्टर ये दोनों में हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल टू में जीरो। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है। ठीक है, तो माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा यदि इसको हम लेफ्ट तरफ लेके आ जाए और यहाँ पे बचेगा जीरो। तो अब हम देखें कि यदि वेक्टर ए कॉमन निकल जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट बाहर करें हम तो बी माइनस में वेक्टर सी हो जाएगा इक्वल टू में जीरो। अब जैसा कि हमें पता है कि वेक्टर ए जो है वो शून्य अशून्य सदिश है, मतलब शून्य नहीं है। इसका मतलब ये तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकता है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल तभी आ रहा है जब ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। इसका मतलब डेफिनेटली बी माइनस सी जीरो हो जाएगा, और यहाँ से भी हमें वही दिख रहा है, ये तो जीरो हो नहीं सकता। इसका मतलब जरूर से वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी जीरो के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वेक्टर बी इक्वल टू में क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, सी। तो वेक्टर बी इक्वल टू में वेक्टर सी होगा, तभी हमारा ये पॉसिबिलिटीज होगी। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।